जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के प्रथम पाठ प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसमें हम सर्वप्रथम प्रकाश, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश के माध्यम, प्रकाश के किरण, प्रकाश पुंज और प्रकाश के लक्षण के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अथवा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं होता है बल्कि वे प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाशित होती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे
ग्रह, लकड़ी, आदि। प्रकाशिक माध्यम, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गमन करता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाती है। माध्यम दोस्तों, प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। प्रकाशिक माध्यम का मतलब प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। इसके 3 प्रकार। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, और तीसरा पारभाषक। पहला पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रकाश पूरी तरह से आर पार हो जाए। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसके से प्रकाश पूरी तरह से आर पार हो जाता है। तो जिस माध्यम द्वारा प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे शीशा, हवा, जल आदि। अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, या जिसके द्वारा जिसमें प्रकाश इधर से उधर नहीं जा पाता है। जैसे जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार
नहीं होता है उसे अपारदर्शी अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, दीवार, आदि। अगली पॉइंट पारभाषा। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार होता है उसे पारभाषक कहते हैं। जैसे गंदा जल, तेल लगा कागज, आदि। प्रकाश के किरण किसी समांग माध्यम में एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक प्रकाश जिस रेखीय मार्ग द्वारा जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के किताबों में या काफी में लिखें और ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बनाने में लाइक सभी भारतवासी एक ही और बाकी सभी भारतवासी और अच्छा दिशा से यहाँ पर
होकर जाने वाली प्रकाश किरण को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। अभिसारी, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही स्थान पर मिल रही हो तो वहां पर अभिसारी किरण पुंज होता है। जैसे हमारा ये अगला है अपसारी। यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां पर अपसारी किरण पुंज होता है। जैसे ये और हमारा तीसरा है समांतर। जब प्रकाश की किरणें सीधे रेखा में गति करें तो वहां पर समांतर किरण पुंज होता है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी का मैटर आपके अगले वीडियो में देंगे। जय हिंद, जय भारत।